क्वेश्चन को, ये ग्रुप डी 2013 में आया था दिल्ली और कोलकाता के एग्जाम में, 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में जो रन रेट है केवल 3.2 था, शेष 40 ओवर की रन रेट कितना रहना चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं 40 ओवर उनकी रन रेट आपको पूछी है कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। कह रहा है 10 ओवर में जो रन रेट है केवल 3.2 है, 10 ओवर की जो रन रेट है वो कितनी है मेरे भाई, 3.2 है। तो टोटल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 की, यानी 3.2 की जब आप 10 से गुणा करोगे, 3.2 की जब आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। बहुत आसान है, इस पॉइंट को उड़ा दो तो ये जीरो उड़ जाएगी अपने आप। तो कितना बचेगा, सिर्फ 32 बच जाएगा, 32 आपका बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आगे कहता है कि 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। कितना लक्ष्य देना है, 282 का, 282 का आपको लक्ष्य देना है, जिसमें से आपके 32 रन तो बन चुके हैं भैया, इनको घटा दोगे आप, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 2 का 2, कितना आ गया, 250 आपका आ गया, 250 आपका आ गया। अब इस 250 को आपको 40 ओवर में बनाना है। इस 250 जो रन बचे हैं इनको 40 ओवर में बनाना है। तो क्या करोगे, तो जस्ट आपके जितने रन बनाने हैं, जितने रन आपको बनाने हैं और कितने ओवर में बनाने हैं, सर ओवर हैं 40 ओवर में बनाने हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 को जब 4 से भाग करोगे 6.25 आपका आ जाएगा, 6.25 जो है आपका आ जाएगा। तो आपकी जो रन रेट होगी वो 6.25 होगी। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए 2013 में आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन जो है 8,500 है। यदि 7 तकनीशियों का जो औसत मासिक वेतन है वो 10,000 रुपये है एवं शेष का औसत मासिक वेतन जो है 7,800 रुपये है, तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी, कामगारों में कुल संख्या आपको बतानी, कामगारों की। तो भैया कामगारों की हमने कुल संख्या क्या मान ली, कामगारों की जो कुल संख्या है वो हमने मान ली x। ठीक है मेरे भाई, उसको मान लो आप x। ठीक है, कामगारों की जो संख्या है वो टोटल x है। क्या कहता है ये कहता है कि जो आपके टोटल कार्यशाला में कर्मचारी हैं उनका जो मासिक वेतन है 8500। भैया है कितने, हमने x माने हैं, x माने हैं तो x की गुणा क्या करोगे, जो उनका वेतन है वो 8500 है। ठीक है, बराबर। कहता है इनमें से यदि 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन जो है 10,000 है, मतलब जो आपने x माने हैं उसमें से जो 7 हैं, 7 का जो मासिक वेतन है वो 10,000 है। ठीक है, इसको दोबारा लिख देते हैं, 7 का जो मासिक वेतन है वो 10,000 है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद बात आती है, कह रहा है जो बाकी बचे हैं यानी शेष का जो औसत मासिक वेतन है वो 7,800 रुपये है। तो बचे कितने, टोटल कितने थे सर, टोटल x थे, x में से 7 तो आपने यहाँ पे भेज दिए, बचे कितने मेरे भाई, सर बचे x माइनस 7 बचे। कितने बचे, x माइनस 7 बच गए। ठीक है मेरे भाई, x माइनस आपके 7 बच गए। इस क्वेश्चन को थोड़ा और नीचे ले आते हैं क्योंकि ये जगह ज़्यादा मांग रहा है, क्योंकि हम लिखते हैं बड़ा बड़ा। चलिए दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है, x माइनस 7 जो है एम्प्लॉय जो है बच गए हैं। अब जो बचे हैं उनका मासिक वेतन कितना है, 7,800 है, 7,800 है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने कामगारों की संख्या x मान ली, तो कहता है कि जो भी ये कामगार हैं उनका जो मासिक वेतन है टोटल 8,500 है। हमने उन कामगारों की संख्या को x की गुणा कर दी 8,500 से, बराबर में 7 का दे रखा है आपको 10,000, 7 की गुणा 10,000 से कर दी। कह रहा है जो बाकी शेष एम्प्लॉय बचे हैं, शेष बचे हैं सर, शेष कितने बचे होंगे सर, टोटल x थे, x में 7 का आपने बता दिया तो x माइनस 7 बचे होंगे और उन्हीं का मासिक वेतन जो है 7,800 रुपये है। तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है सर। 8500 तो ये बन गया, 8,500 x बराबर में ये 70,000 हो गया। ठीक है मेरे भाई, प्लस में लिखेंगे ये 7,800 x हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वहाँ जगह नहीं है। माइनस के 7 से अंदर गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 8 56 का 6, 5 बचेगा, 7 7 49, तो 49 और 5 आपका 54 आ गया, 5400 यानी 54,600 आ गया। ठीक है मेरे भाई,
अभी x वाले जो है आप एक तरफ कर लो, ये 8500 आपका x ऐसे रहेगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा 7800 x आ जाएगा। ठीक है, 70,000 में से 54,600 घटा दो, 70,000 में से आप जब 54,600 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 15,400, 15,400 जो है आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन में रहा कुछ नहीं रहा। ये कितना बच गया सर, 78 और 2 कितने होते हैं, 80 होते हैं, तो 7 बच गया यहाँ पे, ये 700 बचेगा, 700 x बचेगा, और यहाँ पे ये 15,400 आपका ऐसे रहेगा। चलिए इसे काट लेते हैं। ठीक है, इसे काटते हैं सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, सी बराबर 22। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास आ गए। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी भी तरह के कोई डाउट है आपका तो बेझिझक कमेंट कीजिए नीचे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है 2018 में, और ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली जो क्लासें हुई हैं उनमें भी करा चुका हूँ। बस इस क्वेश्चन में जो है इसकी जो डिजिट्स हैं, वैल्यू जो है वो चेंज करके आपसे पूछ लिया है किसी और शिफ्ट में। कह रहा है 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो रेशो है वो 4:5 है, यानी अनुपात आपको लड़कों और लड़कियों का दे रखा है। कह रहा है लड़कों की औसत अंक जो है 75 है, और जबकि लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक आपको बताने हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, और उनके औसत अंक आपको दे रखे हैं। तो भैया बात कर लेते हैं पहले लड़के की। कह रहे हैं लड़कों के जो औसत रेशियो है, लड़कों का औसत जो है 4 है। दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, लड़कों का जो औसत है वो 4 है, और उनके औसत अंक की बात करें तो उनका औसत अंक जो है 75 है। ठीक है, ओवरऑल औसत बताना है आपको तो प्लस लगा लो। लड़कियों का औसत अंक, लड़कियों की संख्या 5 है, और उनका औसत जो है वो कितना है, औसत अंक जो है 82 है, 82 है। ठीक है, आपको टोटल एवरेज बताना है तो भैया कितने लोग हैं, 5 और 4 9 से भाग दे दोगे, जो रेशियो है आपका उससे भाग दे दोगे। तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 2 30, 300 हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 1 41 हो गया, बटे में 9 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 710 हो गया आपका, और बटे में 9 हो गया। चलिए इसको भाग कर लेते तो कितना आएगा, दूसरे कलर से भाग करते हैं इसको। चलिए 9 एकम 9 हो गया, और ये कितने बार में जाएगा, 9 सत्ते 63 हो गया, 63 7 और 8 बचा, यहाँ पे 80 बन गया, ये 80 बन गया यहाँ पे। फिर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, लगेगा पॉइंट, कितना बचा 8 बचा, फिर दोबारा 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, फिर कितना बचा, फिर वही आपका बच गया 8 बच गया, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, फिर 9 अट्ठे 72, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 78.9 जो है आप इसे लिख सकते हो, 78.9 जो है आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि 8 जो है बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो 78.9 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। पूरी कक्षा का जो अनुमानित औसत अंक है वो कितना है, 78.9 है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चंस को। चलिए मेरे भाई, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो 125 आपको दे रखा है। फिर कहता है पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो 150 है। फिर कह रहा है अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत जो है 110 है। बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन कब आया था, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पैदा किया गया था, ये आपसे पूछा है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मेरे भाई कुछ नहीं है इसमें, बस लैंग्वेज का हेर फेर है। जैसे आप क्वेश्चन पिछले किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी डील करना है। तो कैसे करना होगा, कह रहा है 5 मैचों का एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। 5 मैच है, उसका औसत कितना है 125 है। ठीक है, तो योगफल कितना हो जाएगा भैया उनके रनों का, तो सर 125 की 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25 का 5, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6, 125 पंजे 625। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या कहता है, आगे ये क्या है कि पहले 2 मैचों द्वारा बनाए गए रनों का औसत जो है 150 है। तो भैया पहले 2 मैच हैं उनका जो औसत है वो कितना है 150 है। तो कितना हो गया टोटल रन हो गए कितने, 15 दूनी 30, 300 हो गए टोटल रन।
आगे क्या कहता है, कह रहा है अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। भैया अंतिम 2 हैं उसमें 110 रन बनाए तो कितना हो गया, 220 हो गया। ठीक है, बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए। क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। इन दोनों को भैया जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा जोड़ के, सर ये जोड़ के आ जाएगा आपका 0 का 0, 2 का 2, 3 और 2 5, 520 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है तीसरे मैच में कितने रन बनाए। तो टोटल 625 रन बनाए थे 5 मैचों में, जिसमें से आपको 2 और 2 के दे रखे हैं, यानी टोटल 4 मैच हो गए। तीसरे मैच का पूछा है तो इस 520 को आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 0 आ जाएगा आपका, 6 में से 5 का 1, 105 रन जो है उसने बनाए, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस लैंग्वेज ऐसी दे दी कि बच्चा छोड़ दे क्वेश्चन को, उसके यही गुजारिश रहती है आपसे कि आप जो है इस क्वेश्चन को कर ही ना पाएं। ऐसी लैंग्वेज आपको अटपटी दी है। भले से इस क्वेश्चन को आराम से भी दिया जा सकता था, ठीक है, सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन लैंग्वेज का हेर फेर है सारा कि पढ़ते ही छोड़े कि बच्चा सोचे कि क्वेश्चन टफ होगा। और वैसे भी लेंथी क्वेश्चन है, वहाँ स्क्रीन पे तो वैसे ही लेंथी दिख रहा होता है, छोटी छोटी स्क्रीन होती लगी हुई ऑनलाइन एग्जाम में, तो आपको तो वैसे ही ये बहुत बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये 2018 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।